हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है वृंदावन श्रृंगार में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज बड़ा ही पावन दिवस है। आज है शरद पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा के दिन आप सब लोग जानते ही हैं, मैंने आपको पहले भी शरद पूर्णिमा का श्रृंगार दिखाया है छोटे गोपाल जी का। आज मैं आपको दिखा रही हूँ बड़े गोपाल जी का। तो शरद पूर्णिमा का दिन जो हमारे ठाकुर जी को अति प्रिय है, जो शरद पूर्णिमा का दिन है, मैंने पहले भी आपको बताया कि वो आत्मा और परमात्मा के मिलने का दिन है। आप यूँ ना जानिए कि हाँ ठाकुर जी थे, कृष्ण थे, गोपियों ने कहा मुझे रास करना है तो ठाकुर जी गोपियों के साथ रास करने लगे। नहीं नहीं भक्तों, ये बात सही नहीं है। जो बात असली है, बात ये है कि परमात्मा और आत्मा के मिलन का दिन जो है वो महारास है, वो शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा को ठाकुर जी ने महारास किया है। ये कथा मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। तो जो भक्त के, जो हमारी आत्मा है जन्म जन्मांतर से भगवान से बिछड़ी हुई है, जिस तरह एक शरीर को, एक देह को भूख लगती है ना खाने की, इस तरह इस आत्मा की भूख है परमात्मा से मिलना, परमात्मा मय हो जाना, परमात्मा में खो जाना। तो ठाकुर जी ने वो गोपियों की इच्छा पूरी की है शरद पूर्णिमा की रात्रि को महाराज करके। तो आज भी आप देखिए हम कर रहे हैं अपने बड़े गोपाल जी का श्रृंगार। छोटे गोपाल जी का मैंने पहले भी आपको करके दिखाया है शरद पूर्णिमा का श्रृंगार। आज मैं बड़े ठाकुर जी का श्रृंगार कर रही हूँ। ये देखिए पाग मैंने पहले बांध दिया क्योंकि पाग बांधने में बहुत समय लगता है। पाग बांध दी है, पाग को डेकोरेट कर दिया है। आप देखेंगे मैंने सफ़ेद ही पाग बांधी है क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी को सफ़ेद वस्त्र धारण कराने पड़ते हैं। सफ़ेद पाग है और ठाकुर जी का इधर तुरला देखेंगे तो डीप पिंक कलर का तुरला है, उसके बीच में गोल्डन पट्टी है, ब्लू पट्टी है और पिंक कलर के अंदर आप देखेंगे ब्लू कलर की कितनी सुंदर कलियाँ लगी हुई हैं और जो गोल्डन है उसमें भी ब्लू लगी हुई हैं और जो ब्लू कलर का तुरला बीच में 3-4 तुरलों में से को ज्वाइंट करके एक तुरला बनाया गया है। ये ठाकुर जी का श्रृंगार है, जो ब्रज के ठाकुर होते हैं उनका श्रृंगार है। और जो ब्लू कलर की तुरला है उसके अंदर पिंक कलर की कलियां लगी हुई हैं, येलो फ्लावर लगे हुए हैं, गोटा पत्ती का काम हो रखा है। और आप अगर इधर देखेंगे इस साइड, क्योंकि ठाकुर जी का श्रृंगार बड़ा ही भव्य श्रृंगार होता है, हमारे ठाकुर श्रृंगार के रसियाँ हैं। तो इस साइड देखेंगे आप तो मैंने देखिए फूलों का ही ठाकुर जी को बंच लगाया हुआ है, पिंक कलर के फ्लावर हैं, ब्लू कलर की कलियां हैं, कलर कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। बीच में देखेंगे तो देखिए सुर्ख लाल रंग का गुलाब है, इस तरफ पिंक कलर का फूल है, उसके अंदर गोल्डन पत्तियां हैं और ये पिंक कलर, ये लाल रंग का गुलाब है। और ये देखिए ये सारा एड़ी का बैच है, पूरा एड़ी से ही ये लटकन बनी हुई है, बहुत ही सुंदर फूल बना हुआ है एड़ी का। इधर बीच में लाल रंग की आप देखेंगे तो झालर भी बंधी हुई है। और इस साइड देखिए आप, ये क्या है, ये मोर पंख है और इसके ऊपर जरी का काम हो रखा है। जरी का काम देखिए ग्रीन कलर है, रेड कलर है, एड़ी का काम है, मोती का काम है। और देखेंगे और हमारे ठाकुर जी को मोर पंख तो अति प्रिय है, सबसे ज़्यादा उनको मोर पंख है। वो उन्होंने मोर पंख को इतना मान दिया कि उन्होंने अपने मस्तक पर धराया है मोर पंख को। तो बिना मोर पंख के तो हमारे ठाकुर जी का, हमारे लालन का श्रृंगार तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए कितने प्यारे ठाकुर जी, और देखिए ये कितनी प्यारी झालर है ठाकुर जी की। और ये देखिए कानों में भी ये ठाकुर जी के कुंडल बने हुए हैं, ये भी पिंक कलर के हैं, इसके ऊपर ब्लू कलर की कलियां लगी हुई हैं, येलो कलर का फ्लावर है। तो ये सारा पाग का श्रृंगार है ठाकुर जी का, ये मस्तक श्रृंगार है। आप देखिए जो ये श्रृंगार है ये हमारे ब्रज के ठाकुर का है। आप ब्रज में जाएंगे, वृंदावन में जाएंगे तो आप देखेंगे ठाकुर जी यही श्रृंगार धारण करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो भाव रहता है वो सखी भाव रहता है। हमारे जो ठाकुर हैं वो हमारे प्रियतम हैं। सखी भाव से हमारे यहाँ ठाकुर जी की सेवा होती है, सखी भाव से ही ठाकुर जी का श्रृंगार होता है। तो अब हम ठाकुर जी को, पाग मैंने पहले धरा दी ठाकुर जी को कि पाग बांधने में बहुत समय लगता है और उनको डिज़ाइनिंग करने में, फिर ये वीडियो लंबा हो जाता है। तो अब मैं डालूंगी ठाकुर जी को ड्रेस। देखो ये ठाकुर जी की चोली है, बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही प्यारी। और ये देखिए वाइट कलर की है, इसके ऊपर गोल्डन कलर की गोटा पत्ती का काम हो रखा है। अब हम ठाकुर जी को धारण कराएंगे। प्यारे इसको धारण कीजिए, क्योंकि बिना ठाकुर जी की इच्छा के तो कुछ हो ही नहीं ना सकता। हम कितना भी चाहें कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन बिना हरी इच्छा के, बिना हरी कृपा के कुछ करना संभव है ही नहीं है, संभव हो ही नहीं सकता है। तो देखिए भक्तों, अब हम ठाकुर जी का, आपने अगर छोटे गोपाल जी का श्रृंगार नहीं देखा तो मेरे वीडियो में आप देखिए, इससे पहले मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाला है, वो मेरे छोटे गोपाल हैं।
मेरे पास 2 गोपाल हैं, एक बड़े हैं एक छोटे हैं। तो छोटे गोपाल जी का मैंने पहले करके दिखाया। मुझे कई बहनों के, कई भाइयों के व्हाट्सअप आए, उन भाइयों ने कहा कि दीदी हमारे पास तो बड़े गोपाल हैं, हम बड़े गोपाल जी का श्रृंगार कैसे करें और किस तरह वस्त्र धारण कराएं। तो आप देख रही है 3 पीस ड्रेस है, जो ये मैं ड्रेस डलवा रही हूँ, ये 3 पीस ड्रेस है और इसको धारण कराना बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। और ये देखिए, ये मैं डाल रही हूँ, इनको खोल के दिखाती हूँ। बहुत बड़ा घेर है इस ड्रेस का, आप देखेंगे तो आनंदित हो जाएंगे इस ड्रेस को आप देख के। ये देखिए, बहुत ही प्यारी ड्रेस है। ये देखेंगे आप, वाइट कलर की ड्रेस है, इसके ऊपर सारा थ्रेड वर्क और सिल्वर सीक्वेंस का काम हो रखा है इस ड्रेस के ऊपर। और देखिए इसके ऊपर रेड कलर की लटकन लगी हुई है, ग्रीन कलियां हैं। इस साइड देखेंगे तो आप कितना प्यारा रेड कलर की एड़ी का डिज़ाइन है, बूटियां हैं, बूटियों के ऊपर रेड कलर की एड़ी का डिज़ाइन है, मोर पंखी बनी हुई है, वाइट एड़ी का काम है। और देखिए बीच में ग्रीन कलर की आप देखेंगे कलियां लगी हुई हैं इसके अंदर। और देखेंगे कितनी प्यारी झालर है जिसके अंदर गोल्डन बीड्स और ये सीक्वेंस का, सिप्पी का काम हो रखा है। तो ऑल ओवर बहुत ही ब्यूटीफुल ये ड्रेस है। और ये देखिए इसमें भी रेड कलर के फ्लावर लगे हुए हैं, बहुत ही गुलाब के फूल हैं। और ये जो फ्लावर है ये इम्पोर्टेड फ्लावर है, ये कोई सिंपल साधारण फ्लावर नहीं है। और देख रहे हैं बीच बीच में ग्रीन कलर की बूटी लगी हुई है। तो आज हमारे ठाकुर जी को शरद पूर्णिमा का हमें श्रृंगार करना है तो ठाकुर जी को वाइट कपड़ों का ही हम करेंगे। तो अब ठाकुर जी को हम ये ड्रेस धारण कराते हैं और देखते हैं हमारे ठाकुर जी इस ड्रेस को धारण करके कैसे दिखते हैं। तो थोड़ी बड़ी ड्रेस है, डालने में हमें थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा पीछे, ये फ्लावर पोट को हम पीछे करते हैं और ठाकुर जी को ये ड्रेस हम धारण कराते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये ड्रेस हैवी ड्रेस है, एकदम हैवी पोशाक है ठाकुर जी की। आप देखेंगे तो ये देखिए, इस साइड से ऐसे आ गई और इस साइड से ये पोशाक ऐसे आ जाएगी। पहले हम डाल लें, फिर इसको हम सेट कर देंगे। पोशाक को डालने के बाद ठाकुर जी का इस पोशाक को हम सेट करेंगे। ये देखिए, नीले नीले गोपाल हैं, नीलमणि मेरे ठाकुर हैं, बहुत प्यारा स्वरूप है मेरे गोपाल जी का। और देखिए कितना सुंदर मेरे प्यारे का श्रृंगार है। आप देखेंगे तो इसको इस तरफ से, ये देखिए कितना जचाव है इस ड्रेस का, कितना खिलाव है। 3 पीस ड्रेस है ये हमारे ठाकुर जी की। अगर आप पीछे लगा देंगे तो मेरे तो अभी ये आगे बैठे हैं ठाकुर जी, पीछे से ये ड्रेस एकदम फैल जाएगी, ऐसे लगेगा मानो बादलों में से चांद निकल आया हो। इतनी सुंदर कांति है मेरे प्यारे ठाकुर जी की, इतना प्यारा भव्य रूप है मेरे गोपाल जी का। आप देखिए, अब मैं इनको धारण कराऊंगी माला। ये देखिए कितनी ही सुंदर ये माला है। मैं कलर कॉम्बिनेशन बना के आज ठाकुर जी की ड्रेस डलवा रही हूँ। तो देखिए आप, ये पिंक कलर की माला है, इसके अंदर देखिए एड़ी का काम है, ग्रीन कलर के स्टोन का काम है। आप देखिए कुंदन का काम है इसके अंदर, बहुत ही प्यारी देखिए बीड्स मोती लगे हैं, वाइट मोती है, पिंक मोती है, ग्रीन मोती है, बहुत ही सुंदर ये माला है। और ये डालने के बाद, और इसके पीछे आप देखेंगे डोरी लगी है, जितनी मर्जी खुली कर लीजिए, जितनी मर्जी आप टाइट कर लीजिए। अब ठाकुर जी को पाग हम बांध चुके हैं, इसलिए हमें सारी खोलनी पड़ेगी क्योंकि पाग में कहीं फंसे ना ये। उसके बाद हम इसको सीधी कर देंगे। ये देखेंगे आप, ये ठाकुर जी को मैं इधर से धारण कराती हूँ। ये देखिए, हाँ ठाकुर जी ने कानों पे ही ले ली। ठाकुर जी को इतनी भारी है, ठाकुर जी ने कानों में ही ले ली है ये माला। तो देखिए मैं इसको पीछे से अब टाइट करती हूँ, देखती हूँ कितनी इसकी लेंथ रखनी है माला की, उसके अकॉर्डिंग टाइट करूँगी माला को मैं। ये देखिए आप, सुंदर सुंदर माला मेरे गोपाल की, मेरे ठाकुर की। ये देखिए कितना सुंदर रूप ठाकुर जी का, आप देखेंगे कितना प्यारा भव्य श्रृंगार। देखिए कितनी सुंदर माला ठाकुर जी को लग रही है। थोड़ा सा और टाइट कर देते तो थोड़ी और ऊंची हो जाएगी ये आपके ऊपर है कि आपको कितनी लंबी डालनी है, कितनी छोटी डालनी है। वैसे तो मैं 2-2 3-3 माला डालती हूँ, लेकिन आज मुझे यही बहुत इतनी अच्छी लग रही है, मेरा दिल नहीं कर रहा 2 डालने के लिए। और ये देखिए ये क्या है, ये ठाकुर जी के हाथ के कंगन, ये हमारे प्यारे के हाथ के कंगन है। देखिए कितने सुंदर बीड्स लगे हुए हैं इसके अंदर, रेड कलर है, ग्रीन कलर है और स्टोन का काम भी है। बीड्स के साथ साथ स्टोन्स भी हैं, पिंक, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, मल्टी कलर के हैं आप देखो। और ये फ्लेक्सिबल है, देखो ऐसे खुल जाते हैं और ऐसे टाइट हो जाते हैं। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़ा लेना छोटा है, छोटे बड़े ठाकुर सबको एडजस्ट कर जाते हैं। कितने प्यारे बीड्स हैं और अलग अलग कलर के स्टोन है। देखो डीप पिंक है, ब्लू है, येलो है, ऑरेंज है, सारे कलर के इसके अंदर स्टोन है। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी के इस हाथ में धराएंगे इसको
ये देखिए, ये हमारे ठाकुर जी ने इसको कर लिया है धारण। अब इस हाथ में धराएंगे ठाकुर जी के। ये देखिए, हमारे गोपाल ने इस हाथ में भी इसको धारण कर लिया है। तो देखिए कितना सुंदर स्वरूप हमारे ठाकुर जी का। और जो ड्रेस मैंने आपको दिखाई है 3 पीस है। 3 पीस इसलिए होती है, देखो चोली मैंने अलग से डाली है और ठाकुर जी की ड्रेस मैंने अलग से डाली। और ये क्या है, ये है पटका। ये सेम ड्रेस की तरह पटका है। देखिए रेड कलर की इसमें झालर भी लगी हुई है। अभी हम ठाकुर जी के गले में इसको भी धरा देंगे। अब मैं पीछे से ऐसे धराती हूँ क्योंकि ठाकुर जी ने पाव डाल रखी है। तो ये देखिए आप, ये इस तरह से ठाकुर जी के ये पटका आ जाएगा। इसके अंदर हम कर देते हैं, सेटिंग कर देते हैं अपने हिसाब से। सेटिंग जैसे मर्जी आप इसको पिन अप कर सकते हैं, जिस तरह से मर्जी आप। मैं तो इसको माला के अंदर ही धरा दूंगी और माला आगे से इसके ऊपर कर दूंगी मैं सेट। तो देखिए कितना सुंदर स्वरूप मेरे ठाकुर जी का, कितना प्यारा रूप मेरे ठाकुर जी का। तो आज तो मानो मन में बार बार यही भाव उमड़ रहे हैं देख के ठाकुर जी को। मानो एकदम काले काले बादलों के बीच में से सुंदर सा चांद निकल आया हो। तो देखिए ये ठाकुर जी की चमक, ये रोशनी देख के आप यूँ जानिए प्यारे एकदम चंद्रमा से लग रहे हैं। क्योंकि आज दिन भी बहुत अच्छा है। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को जितना हो सके आप भजन कीजिए, जितना हो सके आप कीर्तन कीजिए। भक्तों, ये रात सोने के लिए नहीं है, ये रात जागने के लिए है। और जो आप देखिए हमारे ठाकुर जी ने तो महाराज किया ही किया है। आज के दिन माँ लक्ष्मी का भी जन्मदिन है। शरद पूर्णिमा के दिन ही माँ क्षीर सागर से बाहर आई थी, उनका जन्म हुआ था। वो समुद्र से उनकी उत्पत्ति हुई थी ये शरद पूर्णिमा की रात्रि को। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में, शरद पूर्णिमा के दिन को और रात्रि में आप जब कीर्तन करते हैं, जागते हैं, क्यों भक्तों? क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि को जो माँ लक्ष्मी है धरती पे आती हैं और धरती पे विचरण करती हैं, विहार करती हैं और देखती हैं कौन सा भक्त है जो मेरे नाम का जप कर रहा है, मेरे ठाकुर। क्योंकि लक्ष्मी माँ के पति तो नारायण है और नारायण ही कृष्ण है, नारायण ही राम है। तो माँ देखती है कि कौन मेरे ठाकुर का भजन कर रहा है, कौन जो है मेरा भजन कर रहा है। और माँ कहती है जैसी मति वैसी गति। हम जिस तरह से शरद पूर्णिमा की रात्रि को रात बिताते हैं, माता जी वैसे ही गति दे के चली जाती हैं। यानी जो भजन करता है उसको आशीर्वाद मिलता है भजन की वृद्धि का, भक्त के समीप जाने का, भगवत प्रेम पाने का। और जो भोग विलास में डूबा रहता है तो माता जी कहती है संसारिक पुरुष है, जा संसार में ही तू रहे। तो भक्तों, ये रात्रि का जो समय होता है, जिस घर में माँ लक्ष्मी विराजमान होती हैं वहाँ हर तरह की सुख सुविधाएं आती हैं। वहाँ धन धान्य भरे जाते हैं, ऐश्वर्य आता है, वैभव आता है। क्योंकि माँ लक्ष्मी का दूसरा नाम तो ऐश्वर्य और वैभव ही तो है। और जहाँ नारायण आ जाए, जहाँ ठाकुर जी आ जाए, वहाँ तो माँ को आना ही आना है। ऐसे लक्ष्मी माँ को चाहे आप प्रसन्न कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन अगर आप ठाकुर जी की सेवा करेंगे तो माता जी अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगी। क्योंकि भक्तों, ठाकुर जी हमारे भोले हैं। जिस तरह भक्त नचाता है, आपने भागवत में सुना होगा, छचिया भाई छाछ के लिए, एक छोटी सी छाछ के गिलास के लिए गोपियों ने ठाकुर जी को नचाया है और ठाकुर जी छम छम नाचे हैं। ये ब्रज की लीला है, ये हमारे ठाकुर की लीला है। लेकिन ये ठाकुर जी भाव में तो डूब जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं हम भूल जाएं कि वो परब्रह्म है, वो ईश्वर है, वो पालनहर्ता है, वो पालन करता है। तो अगर हम उसकी सेवा में, उसके भाव में थोड़ी सी त्रुटि कर दे, अगर हमने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं, हम उसकी सेवा ना करें, उनका श्रृंगार ना करें, उनका पूजा पाठ ना करें, तो जो माँ लक्ष्मी है वो रुष्ट हो जाती हैं, वो छोड़ के आपके घर को चली जाएंगी। माँ आपको श्रीहीन कर देती हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, ठाकुर जी का नाम का जप करो, ठाकुर जी के नाम का आज की रात ठाकुर जी को प्रसन्न करने की रात है, आज की रात ठाकुर जी को पाने की रात है, आज की रात माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की रात है। और ठाकुर जी के चरणों में ये आप हाथ जोड़ के कहें, हे ठाकुर जी हमें आप गोपी भाव दीजिए, क्योंकि गोपी भाव सरल नहीं है, सबको नहीं मिलता है। तो हे प्यारे, हे प्रियतम, आप परम पुरुष हैं, सृष्टि में केवल एक आप ही पुरुष हैं, हम सब आपकी सखियां हैं, हम सब गोपियां हैं। प्यारे, हमें गोपी भाव दें, हमारे साथ भी आप नृत्य करें, हमारे साथ भी आप रास करें, हमारे घर में आपका नित्य प्रतिदिन रास हो। तो ये भाव रखें। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर। अगर आपको इसमें से कोई सामान अच्छा लगा है, आप सामान मंगवाना चाहते हैं, बुक करवाना चाहते हैं, ये तो वाइट ड्रेस है हमारे पास। अब दिवाली के लिए बहुत सारी ड्रेसेस नई आ रही हैं, आगे में मैं आपको दिखाती रहती हूँ। आपको कोई भी देख रहे हैं पाग है, इसकी कोई अटैचमेंट चाहिए, आपको पगड़ियाँ चाहिए, रेडीमेड पगड़ियाँ हैं, माला है, कुंडल है, हार है,
ठाकुर जी, श्री ठाकुर जी का विग्रह है, किशोरी राधा रानी का विग्रह है, अब दीपावली आ रही है, लक्ष्मी गणेश है, हर तरह का सामान आपको मिल जाएगा। मिलेगा तो मिलेगा हमारी शॉप से, क्योंकि हमारी खुद की डिज़ाइनिंग है, हमारा खुद का ही। मैंने पहले भी आपको कई बार मैं हर वीडियो में बताती हूँ। आप जैसे ये देख रहे हैं, ये फैब्रिक हमारा अपना है, ये सामान हमारा अपना है, कारीगर हमने खुद रखे हुए हैं, हम खुद उनको डिज़ाइन करके देते हैं और कारीगर उसको बनाते हैं। देख रही है इतनी सुंदर, इतनी भव्य ये पोशाक है, देखिए कितना सुंदर इसका फ्लेयर है, कितना इसका गेटअप है। तो हमारे यहाँ जो भी सामान बनता है इस भाव से बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ सखी भाव से ठाकुर जी की सेवा होती है, गोपी भाव से सेवा होती है। तो हमारे मन में ये भाव रहता है कि ये हमारे प्रियतम ने पहनना है, ये हमारे ठाकुर जी ने पहनना है। इसी भाव से हम जो हर चीज़ बनाते हैं, हर चीज़ सजाते हैं। आप देख ही सकते हैं ये भाव जो है ब्रज का भाव है, ब्रज की सखी का भाव है। और ठाकुर जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। अगर आपके मन में किसी तरह की कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो मेरा एक दूसरा चैनल है वृंदावन सखी, उसमें हम आपको बताते हैं कि किस तरह आप ठाकुर जी की सेवा करें, या कोई भी आपके प्रश्न होते हैं धार्मिक, किसी भी व्रत के प्रति, ठाकुर जी के प्रति, किसी भी देवी देवता के प्रति जितनी हम नॉलेज रखते हैं उस नॉलेज के अकॉर्डिंग हम आपको जवाब देते हैं। तो अगर आपकी भी कोई क्वेरी हो, कोई आपका भी प्रश्न हो, तो कमेंट बॉक्स में जाएँ, उस चैनल में जाएँ, कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जल्द ही आपको उसका वीडियो बना के देंगे। अब भी मैंने शायद पूर्णिमा के ऊपर वीडियो काफ़ी उसमें डाले हैं, आए दिन हम नए नए वीडियोस उसमें डालते रहते हैं। तो आप प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, इस व्हाट्सएप पे आप ना दें, लिखें इस पे, क्योंकि कई भाई बहन है इस व्हाट्सएप पे लिख देते हैं, तो यहाँ मैं इन प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए आप उस चैनल पे जाएं, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना जो प्रश्न है उस पर लिखें, मैं जल्द ही आपको वीडियो। अगर आपको इनमें से कोई सामान मंगवाना है तो स्क्रीन के नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है, आपने उस व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज भेजना है और उस पर इसको मंगवाने का जो प्रोसीजर है उसको जानना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।